दिल्ली किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों से रैली को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाए जाएंगे। रिपब्लिक डे परेड व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। सिंगू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर से परमिशन। शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई है। ट्रैक्टर परेड के दौरान शांति व्यवस्था जरूरी है, दिल्ली पुलिस ने कही है ये बात। गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। टिकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर का रूट तय किया गया है और सिंगू बॉर्डर से 62 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। दिल्ली पुलिस की ट्विटर हैंडलों पर भी नजर है। तो बड़ी खबर, किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसानों से रैली को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली के 3 बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग हटाए जाएंगे। रिपब्लिक डे परेड व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। सिंगू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर से परमिशन। शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड की इजाजत दिल्ली पुलिस ने दी है। ट्रैक्टर रैली के दौरान शांति व्यवस्था जरूरी, ये बात दिल्ली पुलिस ने कही है। गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर का रूट तय किया गया है, तो वहीं टिकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। सिंगू बॉर्डर की बात करें तो यहां से 62 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। दिल्ली पुलिस के ट्विटर हैंडलों पर नजर। बड़े खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार किसान दिल्ली में परेड करने की इजाजत मांग रहे थे और इसी को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने इजाजत दे दी है, लेकिन दिल्ली में कुछ ही किलोमीटर तक अंदर आने की इजाजत होगी। तो लगातार जो है किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज 60वां दिन है, यानी कि किसान आंदोलन के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। और इस बीच जिस तरह से 12वें दौर की बातचीत के दौरान एक तरह से बातचीत की जो डोर टूटी और उसके बाद किसानों ने कहा कि वो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच 5-6 दौर की वार्ता हुई और अब जाके सहमति बन गई है और किसानों को दिल्ली में परेड करने की इजाजत मिली है, लेकिन कुछ ही किलोमीटर तक अंदर आने की इजाजत होगी। और सिंगू बॉर्डर से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत, जिस तरह से 5-6 दौर की वार्ता हुई, पहले ऐसा लग रहा था कि सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब परमिशन दे दी है। ऐसे में किसानों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? आप इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर किसानों के बीच हैं। जी बिल्कुल खालिद, बात करें तो लगातार जो सिंगू बॉर्डर है बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन को लीड देते हैं और लीड देने वाले जो किसान जत्थाबंदी हैं वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और किसान भी बॉर्डर पर हैं। लगातार जो दिल्ली पुलिस के साथ जो बातचीत हुई और उसमें जारी जो बातचीत उसमें खुलकर आई कि जो सामने बात करें तो लगातार जो है 100 किलोमीटर का एक दायरा दिया गया है, जो मैप बनाया गया है। उसके बाद अब किसान इसमें कितने ट्रैक्टर लेकर जाते हैं और कितने इस पर कामयाब होते हैं। लगातार बात करें तो जो सिंगू बॉर्डर है वो काफी बड़ा एक आंदोलन को जो पूरे जो इस आंदोलन को जो लीड करता है वो जत्थाबंदी यहाँ पर 40 लोगों का ग्रुप यहाँ पर जो इसको आदेश करता है। और लगातार अभी जो 24 तारीख को जैसे आह्वान किया था कि सभी ट्रैक्टर लेकर आए, तो अब हालात इतने जो बन चुके हैं कि जो बालगढ़ तक का जो एरिया है वो पूरा का पूरा ट्रैक्टरों से भर चुका है। देश का सबसे बड़ा हाईवे है जो दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हुए हैं, वो दिल्ली की बिल्कुल दहलीज से लेकर और बालगढ़ तक का जो दायरा है करीब 20 किलोमीटर का जो दायरा है वो पूरा का पूरा ट्रैक्टरों से भर चुका है। अभी जो दो दिन बाकी हैं, अभी 12 बजे का जो समय रखा गया है जो दिल्ली के अंदर जो परेड यात्रा का, उससे पहले और भी ट्रैक्टर आ सकते हैं। हालात काफी गंभीर बन चुके हैं। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दे जो बाजार है जहां पर हम मौजूद है और यहीं पर जो ट्रैक्टर है आपको दिखा दे कि अभी जो है शाम का वक्त होता है और इस टाइम जो है फैक्ट्रियों के जो मजदूर जाते हैं
और ये बाजार बिल्कुल ये रोड भरकर चलता है। लेकिन आज की जो हालात, जो तस्वीरें हैं वो लाइव है और सन्नाटा छा चुका है। आप देख सकते हैं अभी से पहले जो है जो 8 बजे का जो समय होता है, जो फैक्ट्रियों की जो लेबर यहाँ से जाती है, ये रोड बिल्कुल खाली हो चुका है। आपको जो लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये बाजार देखिए, बाजार बिल्कुल खाली है, दुकानदार जो है वो बिल्कुल खाली है। और बात करें तो खालिद, लगातार जो है बाजार में भी लोगों के अंदर एक दहशत है, दहशत की जो वजह है वो लगातार जो है इसको आंदोलन की कहीं ना कहीं अगर बात करें तो लगातार जो है इसको बात को मद्देनजर रखते हुए जो आसपास का जो एरिया है वो दहशत में बन चुका है। ठीक है, लाजपत आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से राजा पटेल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा पटेल, सवाल यह है कि जिस तरह से पहले रस्साकस्सी चल रही थी और अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने इजाजत दे दी है, ऐसे में सवाल यह है कि जो ट्रैक्टर परेड है उसको दिल्ली में कहां तक आने की इजाजत है? क्या इसकी कोई आपको जानकारी मिल पाई है? तो राजा से हमारा संपर्क टूट गया है। हम लाजपत का एक बार फिर से रुख करते हैं। लाजपत, बताएं क्या स्थिति है, किसानों में किस तरह का उत्साह है परमिशन मिलने के बाद? जी बिल्कुल, किसान तो बिल्कुल एकजुट है, लेकिन देखिए औद्योगिक क्षेत्र है जहां काफी बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर कुंडली और राई की बात करें तो जो लोग हैं वो दहशत में आ चुके हैं। फैक्ट्री जो मालिक है उन्होंने फैक्ट्रियों की छुट्टी कर दी है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसलिए पहले से ही उनको फैक्ट्री जो मालिक है उन्होंने छुट्टी कर दी है और लेबर को कह दिया है कि 2 से 3 दिन की छुट्टी है। और ऐसे में लगातार जो है किसानों में तो बिल्कुल खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि गणतंत्र दिवस है सबसे बड़ा। इस बार जो इतिहास में लिखा जाएगा कि गणतंत्र दिवस को जो किसान है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और तिरंगे के साथ निकालेंगे। तो जो 100 किलोमीटर का जो दायरा दिया है उसमें ट्रैक्टर मार्च निकालने की परमिशन दी गई है। अभी देखना होगा कि कितनी इस जो आंदोलन है वो कितना कामयाब होता है, कितना सफल होता है। क्योंकि अगर बात करें तो लगातार जो है जो औद्योगिक क्षेत्र है वो फैक्ट्री मालिक दहशत में है, आम व्यक्ति दहशत में है, जो आसपास के गांव के व्यक्ति हैं वो दहशत में है। क्योंकि हमने बातचीत की थी और जो आसपास के जो व्यक्ति है, जो गांव के मौजूद व्यक्ति है, सरपंच हैं, उन्होंने एक मांग पत्र जो मुख्यमंत्री को सुरक्षा को लेकर दिया था। और सुरक्षा की बात करें तो आपको फिर से दिखा दे कि जो बाजार है उस बाजार के हालात दिखा दे, क्योंकि बाजार में सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यहाँ पर आपको दिखा दे कि यहाँ पर इक्का दुक्का भी आपको पुलिस वाला दिखाई नहीं देगा। ये जो बाजार है बिल्कुल सन्नाटा छा चुका है। इस बाजार में लाइव तस्वीरों में दिखा दे कि ये जो रोड है ये मुख्य रोड है और इस पर औद्योगिक क्षेत्र, काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र का ये मुख्य रास्ता है। लाजपत आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ राजा पटेल भी जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, सवाल यह है कि जिस तरह से 5-6 दौर की वार्ता हुई दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच, और अब एक तरह से परमिशन इनको दिल्ली पुलिस ने दे दी है, दिल्ली में कहां तक एंट्री की इजाजत होगी किसानों की? जी बिल्कुल, देखिए सुबह माफ कीजिए खालिद, मैं आपको बता दूं कि 64 किलोमीटर का जो एरिया है दिल्ली के अंदर, साफ तौर पर वहां की परमिशन दी गई है। हालांकि जिस तरीके से जो रिंग रोड की किसान संगठन, किसान नेता मांग कर रहे थे, वहां के भी परमिशन को संशय बना हुआ है। क्योंकि 64 किलोमीटर का जो एरिया है, जो अलग अलग चौक है, जो अलग अलग रेड लाइट है, वहां पर वहाँ दिल्ली से जो बॉर्डर है और 10 किलोमीटर के अंदर वहां से कहीं ना कहीं यू टर्न के लिए किसानों को बोला है। तो ऐसे में जो रूट प्लान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं पर ही कहीं ना कहीं सीमित करके किसानों के साथ बैठकर कहीं ना कहीं बातचीत जरूर हुई है। पर जो परमिशन कहीं ना कहीं जो रिंग रोड की किसान संगठन मांग रहे थे, वहां की परमिशन अभी तक किसानों को नहीं मिली है। हालांकि किसानों ने संतुष्टि जताई है, क्योंकि लिखित में लगातार किसान संगठन आश्वासन मांग रहे थे। अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो लिखित में दिल्ली पुलिस ने दे दिया है, उसको लेकर किसानों ने खुशी जाहिर की है। और साफ तौर पर किसान नेताओं ने अपने अपने किसानों से अपील की है कोई हिंसा ना हो और ऐसे सामाजिक तत्वों पर कहीं ना कहीं किसान नेता, किसान के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। जी राजा पटेल, ट्रैक्टर परेड के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होगी? पुलिस पर होगी या फिर किसान भी अपने संगठन के ओर से लोगों को नियुक्त करेंगे ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई वहां पे गड़बड़ी ना हो? क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस और इस दिन दिल्ली काफी अहम और सेंसिटिव माना जाता है। यहाँ पर रैली और परेड करने की इजाजत के बारे में आप तो समझ सकते होंगे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर खाली जिस तरीके से बात करें राष्ट्रीय पर्व और ऐसे में जिस तरीके से 12 बजे के बाद यानी कि जो राष्ट्रीय जो प्रेयर होती है, जिस तरीके से प्रदर्शनी राजपथ पर होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं परमिशन दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई है। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो फोर्सेज है उनको वहां पर तैनात करना होगा, जोन ठीक है राजा पटेल, आप हमारे साथ बने रहिए। किसान नेता मनदीप नाथवान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनदीप जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद जी, शुक्रिया सर। आप लोगों को अब परेड करने की इजाजत मिल गई है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या रूट है, क्या दिल्ली में कहां तक आने की अनुमति मिली है आप लोगों को? देखिए, आंदोलन इतना बड़ा था। पहले जो सरकार ये कह रही थी कि दिल्ली के अंदर नहीं जाने देंगे जी, बैरिकेड लगाए जा रहे थे, काफी बड़ी तैयारी कर रहे थे। आज पुलिस ने खुद ही वो बैरिकेड हटा लिए हैं क्योंकि किसान ही इतनी तादाद में आ गया कि बैरिकेड रुक ही नहीं सकते थे। और अभी जो परमिशन है वो जो जिस दिशा में किसान इकट्ठे हैं, सारी दिशाओं के जो बैरिकेड है उन्हें हटा लिया गया है। और लगभग 50 किलोमीटर का एक साइड का एरिया अंदर का रहेगा और आने जाने का 100 किलोमीटर के लगभग जो का रूट बनेगा। जो हम टिकरी बॉर्डर पर हैं, टिकरी बॉर्डर की यही मतलब सूचना हमें जी। सवाल ये भी है मनदीप जी कि जिस तरह से जो ट्रैक्टर परेड को लेकर कहा जा रहा है कि आप लोग झांकियां भी निकालेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी सजाई जा रही हैं, किस तरह से ये परेड करना है और किस तरह की रणनीति है? क्या आप पूरा ट्रॉली और झांकी लेके जाएंगे या सिर्फ ट्रैक्टर ही लेके जाएंगे? देखिए, पूरा प्रबंध कर रखा है। फूलों की बारिश भी होगी और झांकियां भी बनाई गई है। चाचा अजीत सिंह की फोटो लगी हुई जो तस्वीरें हैं जिसमें पगड़ी संभाल जट्टा और उसका जिक्र किया गया कि 9 महीने आंदोलन चला था अंग्रेजों के शासन में और अंग्रेजों के शासन गुलाम देश में भी किसान जीते थे। वो तमाम तरह की झांकियां, बाबा बंदा सिंह बहादुर जो उनकी तस्वीरें काफी बड़े सतर पर जो झांकियां भी तैयार की गई है। और कल 26 को आप देखोगे जिसमें 1700 के लगभग वॉलंटियर हमने नियुक्त कर लिए हैं। पूरा मतलब प्लान तैयार कर लिया गया और बड़े अच्छे ढंग से हम दिल्ली में मार्च करेंगे। ठीक है। क्या इन झांकियों में बहुत ही दुखद है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से आंदोलन के दौरान कई जो किसान थे उनकी जान भी गई। क्या इन झांकियों में इन किसानों की भी कोई झलकियां दिखेंगी जिन्होंने जान गंवाई है अपनी? उनके परिवारों को विशेष रूप से बुलाया जा रहा है। अच्छा। जिन्होंने अपनी जान दी है और उनके परिवारों के सदस्यों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और उनकी तस्वीरों के बारे में अभी तय नहीं है, हो सकता है अभी मेरे को उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि पिछले लंबे 2-3 दिन से हम 26 की तारीख के लिए जिले अलग अलग जिलों के अंदर जा रहे थे। आपने अभी कल सुबह 9 बजे मीटिंग है, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। कल सुबह 9 बजे की मीटिंग में क्लियर होगा कि किस तरह से ये परेड किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है, 60 दिन हो गए मनदीप जी, लेकिन कृषि कानून की वापसी को लेकर जो आप आंदोलन आप लोग कर रहे हैं उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। आखिर कहां पेच फंस रहा है? क्यों, क्या आपके और सरकार के बीच कहां ऐसा पेच फंस रहा है? कहां ऐसी गड़बड़ी हो रही है जिसके वजह से बात नहीं बन पा रही है? देखिए, सरकार कंपनियों के दबाव में है, इसीलिए कानून को रद्द नहीं कर रही। अभी सरकार को ये लग रहा था काफी समय से भी, क्योंकि देश में कोई ऐसा आंदोलन नहीं, अब ये दुनिया का आंदोलन मैं इसको बोलूंगा। ये दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी आंदोलन नहीं हुआ होगा और हम जीतने जा रहे हैं और सरकार हारने जा रही है। ये हमें पूरी तरह से इस पर मतलब विश्वास है। ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह अभी आपने सुना, किसान नेता मनदीप जी कह रहे थे कि जो गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें दिल्ली में परेड करने की इजाजत मिली है, कुछ किलोमीटर तक अंदर आने के, उसको जीत के तौर पे देख रहे हैं। आप किस तौर पे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैंने शायद हो सकता है हरियाणा न्यूज पे ही कहा हो शनिवार को जी या शुक्रवार को, उस दिन मैंने कहा था कि ये पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है जी, और पुलिस प्रशासन जैसे आश्वस्त हो जाएगा जी और वो जो रास्ता निकालेगा, सरकार बाकी उसके लिए बीच में कोई अड़ंगा नहीं होगी। और आज भी हम इसी बात से सहमत हैं कि उनकी अपनी जिद है, करो। देश के अंदर लोकतंत्र है, गणतंत्र दिवस है, सबको। तो क्या ये परमिशन जीत की वजह से दिया गया है? नहीं, आप देखेंगे कि हार और जीत तो ये लोग मानते हैं, सरकार अपने लोगों से न हारती है न जीतती है। देश के अंदर लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बहुमत से जो आए हैं, तो जनता की चुनी ही सरकार है, जनता से उसका कोई मुकाबला नहीं होता। और न इस मंशा से कभी नरेंद्र मोदी सरकार और बाकी सरकारें काम करती कि उनको हराना है कि उनको जिताना।
ये तो इनकी अपनी कल्पनाएं हैं कि ये हार मानते हैं, जीत मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीति सरकार कभी किसी को हराने में विश्वास नहीं रखती, सबको जीत के और जिताने में विश्वास रखती है। और उसका परिणाम है कि बीजेपी शासन में कोई भी आंदोलन चलता है, उस आंदोलन को उनकी मर्जी से चलाओ, लेकिन दूसरे लोग परेशान ना हो, कानून की धज्जियां ना उड़े। कांग्रेस के समय तो किसी आंदोलन को और विरोधी को कभी सहन ही नहीं करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की विश्वास नहीं करती। और जो किसानों को मर्यादापूर्ण गौरवपूर्ण ढंग से जो गणतंत्र दिवस मनाने की उनकी अपनी लेकिन शास्त्री जी, भगवान उनको पूरी करे। शास्त्री जी, आज हमने केंद्रीय कृषि मंत्री का कहीं बयान भी हमने सुना है, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये जो आंदोलन है ये इसलिए समाप्त नहीं हो पा रहा है, बात नहीं बन पा रही है क्योंकि कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं। ये कौन अदृश्य शक्तियां हैं? 100% मैं उनके इस मत से सहमत हूँ। और आज ही नहीं, प्रारंभिक दिन से और आज तक वो शायद अपने उस मुझसे ओहदे पर बैठकर नाम नहीं ले सके, लेकिन मैं इसका खुलासा कर सकता हूँ, लाल झंडा जहाँ खड़ा हो जाता है, कांग्रेस के चतुर रणनीतिकार जिस आंदोलन के पीछे लग जाते हैं वो समाप्त नहीं होता। लेकिन कृषि मंत्री ने तो नाम ही नहीं लिया। आप तो डायरेक्ट बता रहे हैं नाम। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिस्ट की योजना और कांग्रेस के चतुर जो रणनीतिकार ऐसे लोग हैं, वो कभी उसको हवा दी, कभी उसको हवा दी, कभी उसको हवा दी। आपके पास आंकड़े होंगे, एबीपी न्यूज पर मैं शनिवार को सुन रहा था कि 32 संगठनों का परस्पर चर्चा हुई कि किस प्रकार से इसको आंदोलन को समाप्त किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। उसमें 17-15 का औसत अनुपात था। तो ये ठीक है, क्या दर्शाता है? मनदीप जी भी बने हुए हैं। मनदीप जी, क्या आवाज मिल रही है? मनदीप जी नहीं है फिलहाल हमारे साथ, वो संपर्क टूट गया है। लेकिन शास्त्री जी, आप ही से जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आज तो करीब 2 महीने हो गए, 60 दिन हो गए। अब तो चलिए गणतंत्र दिवस है और जो किसान लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनको दिल्ली में परेड की इजाजत मिले, अब वो भी मिल गई है। उम्मीद करते हैं कि ये समस्या सुलझ गया है तो आने वाले दिनों में जो 3 कृषि कानून को लेकर जो गतिरोध बना हुआ वो भी टूटेगा। शास्त्री जी, जानकारी शेयर कर रहा था जी, मैं एक जानकारी शेयर कर रहा था आपको जी कि 32 संगठनों में 15-17 का अनुपात आ गया कि सरकार जो कह रही है उसको मान लिया जाए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाले समय में सरकार की कभी भी मंशा हराने की नहीं। जैसे सतीश जी ने कहा हम जीतेंगे, हमने कहा कि हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे भी नहीं। जनता और सरकार के बीच हारने और जीतने की बात नहीं होती। ठीक है शास्त्री जी, विरोधी और दूसरा विरोधी। राज सिंह भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राज सिंह जी, स्वागत है आपका। राज सिंह, आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। राज सिंह जी, सवाल मेरा यह है, आज कृषि मंत्री ने कहा कि अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी भी तरह से नहीं चाहती हैं कि वो आंदोलन खत्म हो सके, और तो शास्त्री जी ने तो साफ कहा कि कांग्रेस और वाम दल जैसे लोग हैं, उनके वजह से ये आंदोलन जो है वो नहीं खत्म हो पा रहा है। क्या कहेंगे आप? साफ आरोप लगाया इन्होंने आप पर। मेरे मित्र देखिए, जो भाजपा की सरकार है, क्योंकि आप इन काले कानूनों का अध्याय देखिए किस प्रकार शुरू होते हैं, वहां की प्रकृति से लेकर लागू होने तक, और आज परिस्थिति जो देश की बनी हुई है वहां तक पूरे के पूरे आंदोलन को, किसान के सम्मान को, भविष्य को इन्होंने हर प्रकार से तोड़ने का, झुकाने का, डराने का, धमकाने का नए नए नाम देकर प्रयास किया है। अब क्या है कि आज इस प्रकार से किसान पूरे भारतवर्ष का, दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब के किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका भविष्य चंद उद्योगपति मित्रों के हाथों में सरकार ने बेच दिया है। इस प्रकार से जिस प्रकार 26 जनवरी जो हमारे संविधान का, हमारे जनतंत्र का सम्मान का प्रतीक है, उस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हम इस दिल्ली के आसपास पहुंचकर, दिल्ली में जो निर्धारित रूट किए सरकार ने, कि हम यहाँ पर पहुंचकर दिखाएंगे, हम समझेंगे कि ये जनतंत्र का शासन है, यहाँ पे जनभावना का शासन होना चाहिए। तिरंगे को लेकर उत्साह के साथ अपने अधिकार को मांगने को लेकर इस प्रकार किसान सड़कों पर पहुंच रहा है, दिल्ली कूच कर रहा है। सर, अगर आप राज सिंह जी मुद्दे पे बात करते हैं, आप भाषण जैसे क्यों बोल रहे हैं? जो सरकार की साजिश, समाधान के बारे में बात कीजिए ना। दिन दूर नहीं जब ये काले कानून वापस
ठीक है, जवाब दीजिए शास्त्री जी। देखो, इतना सुंदर भाषण आपने सुना और हमने भी सुना, लेकिन इनको समस्या के समाधान की नहीं है। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि दिल्ली में जब गणतंत्र दिवस मनेगा, सारी दुनिया की नजर होती है, उस दिन ताकत का प्रदर्शन इस देश के अंदर होता है। उस दिन इस देश के लोग, कुछ लोग, और मैं सीधा नाम लेता हूं, कोई संकोच नहीं है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस इस बढ़ती ताकत को देखना नहीं चाहते। आज जब सारे संसार के अंदर कोविड महामारी से बड़े बड़े वैज्ञानिक धाराशायी हो गए, उस समय इस देश की वैज्ञानिक शक्ति ने राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर जो काम करके दिखाया, सारी दुनिया जानती है। लेकिन उस दिन ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि देश के अंदर सरकार के खिलाफ माहौल है। राज सिंह जी और शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कोविड के दौरान है जिस तरह से 3 कृषि अध्यादेश आया, उसको लेकर भी किसानों में जो गुस्सा था, कानून बनते बनते उसका नतीजा अब दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको अब दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत मिल गई है परेड करने को लेकर। अब देखना है कि गणतंत्र दिवस के दिन जब दिल्ली पुलिस किस तरह से खास करके जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मेंटेन